पीएम इस बार कौन कमाल कर पाएगा, कमल या फिर पंजा? देखिए, जो समझदार लोग होंगे वो कमल पे ही वोट देंगे, अच्छा, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में अगर एक साइड पंचर गाड़ी खड़ी हो और एक साइड रनिंग में गाड़ी खड़ी हो तो आप ही बताइए कि लोग किस प्रकार की गाड़ी में चलना पसंद करेंगे। कांग्रेस एक पंचर गाड़ी है, पंचर गाड़ी का बीजेपी एक रनिंग वाली गाड़ी है। पंचर गाड़ी को बनाएंगे नहीं? इस उपचुनाव में एक बात बताइए, उपचुनाव में जिताने से क्या सरकार बन जाएगी क्या? नहीं, सरकार नहीं बनेगी। जब कोई सरकार नहीं बननी है, कुछ नहीं होना है, तो ये लोगों की मूर्खता है। अच्छा, बिल्कुल है भाई, सरकार बनी हुई है बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार है। तो आप कुछ एक बात बताइए कि डबल इंजन की ट्रेन में बैठना जनता पसंद करेगी, एक खचाड़ा ट्रेन में बैठना पसंद करेगी? अच्छा, लोग कहते हैं कि दतिया में मिश्रा जी के कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। ये आप रोड देख रहे हैं, आदरणीय की देन है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही है, उनकी देन अगर आप पहले देख लेते तो आपको याद रहता। ये सिंगल रोड होता है यहाँ पे, जो कुछ देन है बीजेपी की देन है, दतिया में बीजेपी की देन है। तो फिर 23 में हार क्यों गए मिश्रा जी? नहीं, वो उनका कुछ व्यक्तिगत कारण रहा होगा, अच्छा, वो कुछ उनका व्यक्तिगत जो भी कारण रहा हो। बाद बाकी विकास उन्होंने इतना किया है और भारतीय जनता पार्टी ने इतना दिया है दतिया के लिए, शायद ही कोई नहीं दे पाएगा। अच्छा, कुछ कैंडिडेट हैं बहुत आरोप भी लगाते हैं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी दामोदर है तो कहते हैं कट्टा सत्ता यहाँ पर राजनीति किसकी चलती थी। देखिए, विपक्ष और विरोधी ये तो उनको तो बोलने का चांस चाहिए कुछ ना कुछ। बाद बाकी विपक्ष विरोधी ये बता दें हमको कि उन्होंने क्या किया है। उनको मौका ही नहीं। आज दतिया की मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। दतिया में एक पार्क बनी हुई है बम बम महादेव पर, वहाँ बम बम महादेव पे क्रीम पार्क बोलते हैं उसको, जहाँ पे सुबह से आपको पूरे बुजुर्ग से बच्चे से बुजुर्ग तक पूरे लोग वहाँ आपको बैठे मिलेंगे। उन लोगों ने विधायक जी से एक आग्रह किया था कि इस पार्क की मशीनें वगैरह सही करवा दें, आप भी मशीनों की वहाँ पे फोटो ले सकते हैं। तो विधायक जी आए और विधायक जी के आने के बाद, कौन से विधायक नाम बता दीजिए? पिछले जो कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भारती जी आए, उन्होंने निरीक्षण किया, बोला ठीक है देखते हैं। फिर दोबारा जनता ने बोले भाई हमारे हाथ में क्या है, आप बताइए क्या विधायक निधि का पैसा नहीं आता क्या? आता है। जनता के हित में नहीं लगेगा, सिर्फ मरघटा में जो शमशान में जो कुर्सियाँ डली होती हैं कि उसी के लिए पैसा है क्या? बताइए आप। अब वो विकास सही है या यहाँ विकास सही है? अरे जब वो आदमी मर के ही चला गया, वहाँ तो आदमी खड़े होके भी जला के आ जाएगा, लेकिन जो पार्क में सुबह से शाम तक बुजुर्ग से बच्चे तक जाते हैं वो देखना जरूरी है। ये सब देखना चाहिए। तो जनता जानती है, जनता जानती है कि हमको किस ओर जाना चाहिए। इसलिए जनता के हित में और जनता अपने हित में जो भी सोचेगी अच्छा ही सोचेगी, और जहाँ तक 99% नहीं 110% फूल ही खिलेगा, फूल ही खिलेगा। आशुतोष तिवारी जी की ही विजय होगी। और जो नाराज कार्यकर्ता थे सब मान गए? देखिए, मैं दूसरों की नहीं बोल सकता, कौन मान गए कौन नहीं मान गए, किसी के मन की बात कोई नहीं जान सकता है। मनाया उन्होंने मंच से, कहा मिश्रा जी ने कि कहने से उससे कुछ नहीं होता है। अब वो माने और नहीं माने उसके बारे में तो अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि उनके अलावा और कुछ, इसके अलावा पार्टी को छोड़ के कोई नहीं जाएगा। और जो है कल नहीं तो सुबह का भूला शाम को वापस लौट के आ ही जाता है, ऐसे ही कार्यकर्ता लोग आ ही जाएंगे। और लगभग सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब, सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं, कमल ही आएगा। अरे नहीं आएगा, कमल खिलना ही है उसको। तो पंजा जीतेगा 25,000 से। पंजा 25,000 से। भाई इनके सोच से अगर जीत रहा है तो अच्छी बात है। ये पंचर ट्रेन में लंगड़े घोड़े में टूटी चप्पल पहन के सफर करने वाले आदमी हैं। अब मैं इनसे एक मिनट मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब इनके गाँव की, पहले नीचे उतरो गाड़ी के, जब इनके गांव की डीपी खराब होगी और ये जाएंगे वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए, तो इनसे कहा जाएगा कि भाई आप विधायक जी से फ़ोन करवा दीजिए, या तो विधायक जी कहेंगे भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरी तो सत्ता ही नहीं है। फिर ये किसके पास जाएंगे, जरा आप इनसे पूछिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लंगड़े घोड़े, टूटी चप्पल और पंचर गाड़ी पर सवारी मत कीजिए। चलती हुई गाड़ी पे सरकार बनी हुई है, डबल इंजन की सरकार है। आप विश्वास कीजिए और वोट दीजिए और निश्चित ही सपोर्ट कीजिए और विकास के लिए सहयोगी बनिए।
इससे अच्छा मैं और आमजन के लिए कुछ नहीं कहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब क्या सही कह रहे हैं, इतनी गर्मी में कमल खिल पाएगा? खिलेगा ना, जरूर खिलेगा। हाँ। आप भी समर्थक है क्या भाजपा के? हाँ, भाजपा से हूँ शुरू से। भाजपा में समर्थक है, मिश्रा जी के समर्थक है? मैं भाजपा का समर्थक हूँ, दादा का समर्थक था और रहूँगा। दादा आ गए हैं भाजपा में पूरी तरीके से उनके कार्यकर्ताओं के साथ, आप कोई नाराजगी वराजगी तो नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, ये घनश्याम सिंह जी पहले विधायक रह चुके हैं, पहले इनका कार्यकाल कैसा रहा? पहले का कार्यकाल ऐसा रहा कि चुनाव जीतने के बाद वो अपने घर पे रह जाते हैं, उनके पास जाओ। महल में? महल में या घर में, बात एक ही है। घर छोटा होता है, महल बड़ा होता है। राजा साहब हैं। राजा साहब हैं वो तो भैया, जाओगे तो मेरे पास फंड नहीं है, कोई काम के लिए जाओगे, मैं करता हूँ, मेरी सरकार नहीं है, तो इससे अच्छा है ना कि बीजेपी को वोट दो, जिसकी सरकार है तो अपना काम तो होगा। ये बात सही है आपकी, कम से कम सही कह रहे हैं, चलती हुई गाड़ी में बैठोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। बस वही है हमारा। अच्छा, दामोदर यादव भी लड़ रहे हैं चुनावी मैदान में, क्या माहौल है? अपन ना इन तक उनको देखा है ना अपन जानते हैं, अपन सिर्फ दादा को जानते हैं और बीजेपी जानते हैं, बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो रैंडम बातचीत हो रही है, किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, कोई फिक्स लोग नहीं हैं, लोग और दतिया के ही रहने वाले, दतिया के वोटर हैं। ऐसे और लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर दतिया में क्या माहौल है, जनता किसको पसंद कर रही है। मैं लवकुश यादव और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। धन्यवाद।